पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी। तिजारती तंजीमात पर तरमीमी बिल समेत 4 कवानीन मंजूर। PTI अरकान की प्ले कार्ड्स के साथ ऐवान में एंट्री। ऐवान में भरपूर एहतजाज। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुकर्ररा वक्त के 1 घंटे बाद शुरू हुआ। 18 मिनट के इजलास में 4 बिल्स कसरत राय से मंजूर। किसी ने बिल की मुखालफत नहीं की। पीका एक्ट की मंजूरी के खिलाफ PTI अरकान की जानिब से पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज। पीका एक्ट नामंजूर के नारे। सहाफियों का भी पीका एक्ट के खिलाफ पार्लियामेंट के बाहर मुजाहरा। एक्ट के खिलाफ नारेबाजी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए PTI की नामजदगी तब्दील। बानी PTI ने जुनैद अकबर खान को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए नामजद कर दिया। नया नाम आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए नाम स्पीकर को भिजवाया जाएगा। इससे पहले शेख वकास अकरम को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए नामजद किया गया था। अमन के लिए काबिशें रंग लाने लगी। अहम दहशतगर्द कमांडर साथियों समेत हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल। दहशतगर्द तंजीमें नौजवानों को इस्तेमाल करती हैं, जबकि इनके अपने बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं। दुश्मन ममालिक का मकसद रियासत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। कमांडर नजीबुल्लाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। 70 गाड़ियों पर मुश्तमिल सामाने रसद का चौथा काफिला पारा चिनार के लिए रवाना। काफिले में आटा, चीनी, फल, सब्जियां और अद्वियात शामिल। पुलिस और जिला इंतजामिया काफिले की हिफाजत पर मामूर। सिक्योरिटी फोर्सेज भी मामलत के लिए हमा वक्त तैयार। कुरम मुतासरीन को मुआवजे की तकसीम का सिलसिला भी आज से शुरू किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की रिटायरमेंट में 1 रोज बाकी। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान मशावरती अमल शुरू ना हो सका। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर 3-3 नाम पार्लियामानी कमेटी को भेजेंगे। इत्तेफाक और इख्तिलाफ के बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पार्लियामानी कमेटी ही करेगी। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के मुश्तरका कमीशन का 8वां इजलास। अपने खिताब में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था, पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात कायम हैं। आज़रबाईजान कश्मीर का कौस पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का गैर मुतज़लज़ल हामी। नो गो का मामले पर पाकिस्तान आज़रबाईजान के मौक़िफ़ की हिमायत करता है। मुश्तरका कमीशन की इफ्तिताही तकरीब में कहा, तवानाई के शोबे में दोनों मुल्कों की शराकतदारी फ़ायदेमंद होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो CEC इजलास की सदारत करेंगे। कमेटी मेंबरान को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। इजलास में मुल्क की सियासत से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। पंजाब के लाखों खानदानों को निगहबान रमज़ान पैकेज देने का उसूली फैसला। शहरियों को पैकेज के लिए 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की हिदायत। शफाफियत के लिए ज़रूरी इक़दामात का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। इजलास में निगहबान रमज़ान पैकेज के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ और सिफारिशात का जायज़ा। बोली, निगहबान रमज़ान पैकेज नादार लोगों का हक और हुकूमत का फ़र्ज़ है। सिंध हुकूमत का तयशुदा सरकारी उजरत न देने वाले इदारों के खिलाफ एक्शन का फैसला। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं, किसी निजी फर्म को इजाज़त नहीं कि कम उजरत अदा करे। कराची में पहले जैसी सूरत हाल नहीं। मसाइल के हल के लिए तमाम UCs का बजट बढ़ा दिया। सिंध असम्बली में खिताब। मेरी दुकान के सामने कचरा क्यों फेंका? सादकाबाद में कचरा दुकान के आगे फेंकने पर दुकानदार आपस में लड़ पड़े। दुकानदारों ने एक दूसरे पर थप्पड़ों और मुक्कों की बरसात कर दी। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। दोनों दुकानदारों को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया। कारोबारी हजरात में खुशी की लहर। हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 15,000 की नफसियाती हद बहाल। 1,15,600 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है।
मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी, बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी। इस्लामाबाद में खुश्क और सर्द मौसम, शहरियों को बारिश का इंतजार। लाहौर में ठंड की शिद्दत में मामूली इजाफा, दर्जे हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में चंद दिन के वक्फे के बाद मौसम सरमा ने एक बार फिर अपना रंग जमाना शुरू कर दिया। हफ्ते और इतवार को शहर में कड़ाके की सर्दी पड़ने का इम्कान जाहिर। अमरीका की जुनूबी रियासतों में शदीद बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। 2000 परवाजें मनसूख, 2000 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार, 1 लाख से ज़ायद सारिफीन बिजली से महरूम। न्यू ऑरलिन्स, एटलांटा, जैक्सनविल, फ्लोरिडा, अलाबामा में सरकारी दफातर और स्कूल्स बंद। न्यूयॉर्क और एमरजेंसी नाफिज। सर्दी में इजाफा, पारा सतह इंजमात से गिरने के बायस दरियाए हडसन भी जमने लगा। सीजन का 5वां एवन तूफान बरतानिया से टकराने के लिए तैयार। आयरलैंड में शदीद तबाही का खदशा, जानी और माली नुकसान का अंदेशा। बिजली की फराहमी मुअत्तल हो सकती है। 10 इंच तक बर्फबारी, शदीद बारिशों का इम्कान। इंग्लैंड और वेल्स में येलो, शिमाली आयरलैंड में सुर्ख वार्निंग अलर्ट जारी। एमरजेंसी सर्विसेज को मुतहरिक कर दिया गया। लाहौर में पुलिस लाइन की गलियां टूट फूट का शिकार। इलाके की अबतर सूरत हाल की वजह से मकीन परेशान। पाइपलाइन डाली गई मगर बाद का काम नामुकम्मल छोड़ दिया गया। टूटी सड़कों की वजह से पुलिस अहलकारों को भी मुश्किलात का सामना। सुथरा पंजाब के तहत इलाके का मसला हल किया जाए, शहरियों का मुतालबा। मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों के लिए ख़तरनाक, रवैयों में तब्दीली के वालिदैन जिम्मेदार करार। मोबाइल फ़ोन बच्चों की सेहत पर गहरा असर डालने लगा। माहिर अतफ़ाल का कहना है कि स्क्रीन टाइम बढ़ने से बच्चों के मिजाज में तब्दीली आती है। 6-7 सालों से हम दरख्वास्तें भी देते रहे हैं, नुमाइंदों को दिया है, महकमा एजुकेशन को दिया, यहाँ सर्वे भी हुआ है, लेकिन कोई स्कूल नहीं है। इस गोट में कोई सरकारी इमारत तक नहीं है। लेकिन हमें हुकूमत से, रियासत से और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक स्कूल चाहिए। बलूचिस्तान में एक ऐसा गाँव जहाँ तालीम की कोई सहूलत नहीं। कोयटा के गोट हसन और गोट हमजा जिहड़ाई के 2 बच्चे तदरीस से महरूम। गाँव के चंद ही अफराद मैट्रिक पास। बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। पेशावर में रहमान बाबा का मज़ार सबकी तवज्जो का मरकज़। शायरी, मोहब्बत और इंसानियत का दर्स देने वाले मशहूर सूफी बुजुर्ग का रूहानी ग़िज़ा देता है। मलंग हजरात आने वाले ज़ायरीन को रहमान बाबा के आशार भी सुनाते हैं। कौमी बैटर साइम अयूब मजीद 1 हफ्ता लंदन में ही क़याम करेंगे। रवा माह के इख्तिताम तक अपना रीहैब मुकम्मल करेंगे। साइम अयूब का रीहैब लंदन के मकामी डॉक्टर्स और ट्रेनर्स की निगरानी में जारी रहेगा। चैंपियंस ट्रॉफी में शमूलियत उनकी फिटनेस से मशरूत। 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान चेयरमैन पीसीबी की मंजूरी के बाद होगा। कौमी टीम के लिए अपनी सरजमीन पर व्हाइट वॉश का सुनहरी मौका। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से मुल्तान स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज में कौमी खिलाड़ियों को 1-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान में तैयारियां जोरों शोर से जारी। नेशनल स्टेडियम कराची की ज़ेर तामीर। नई इमारत का काम 98% मुकम्मल। नए इंक्लोजर के बायस खिलाड़ी शायकीन के दरमियान से गुजर कर मैदान में दाखिल होंगे।